नमस्कार। आज हम भारत की उस खामोश रक्षक की बात करने वाले हैं जो सदियों से हमारी ढाल बना हुआ है, लेकिन अब वो खुद ही खतरे में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की। ये सुनने में शायद कोई डरावनी कहानी लगे, पर ये कहानी नहीं बल्कि एक बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक चेतावनी है। तो चलिए समझते हैं कि ये चेतावनी हमारे भविष्य के लिए कितनी अहम है और असल में दांव पर लगा क्या है। आज की इस पड़ताल में हम इन 6 खास बिंदुओं पर बात करेंगे। अरावली की भूमिका क्या है, उस पर संकट क्या है और सबसे जरूरी हमारे भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए सब कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अरावली है क्या। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये तो हमारे उत्तर भारत के भूगोल और पर्यावरण की रीढ़ की हड्डी है। ये एक बहुत ही विशाल श्रृंखला है। सोचिए, गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा को पार करते हुए ये सीधी देश की राजधानी दिल्ली तक फैली है। और ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि एक जीता जागता, सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 3.2 अरब साल। जी हाँ, हमारी अरावली इतनी पुरानी है, मतलब हिमालय जो दुनिया के सबसे नए पहाड़ों में से है, उससे भी कहीं ज्यादा प्राचीन। ये पहाड़ तो मानो पृथ्वी के इतिहास के जीते जागते गवाह हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये प्राचीन श्रृंखला हमारे लिए एक लाइफलाइन क्यों है। ये ऐसे कौन से जरूरी काम करती है जिनके बिना हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसका सबसे जरूरी काम अरावली थार के रेगिस्तान और भारत के उपजाऊ मैदानों के बीच एक कुदरती दीवार की तरह खड़ी है। ये रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है। इसी वजह से हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करोड़ों की आबादी महफूज है। ये सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं रोकती, बल्कि प्रदूषण भी रोकती है। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों के लिए तो ये एक बहुत बड़े ग्रीन लंग यानी हरे फेफड़ों की तरह काम करती है। ये धूल भरी हवाओं को फिल्टर करती है, तापमान को कंट्रोल करती है और हमें सांस लेने के लिए थोड़ी बेहतर हवा देती है। पानी की सुरक्षा के लिहाज से देखें तो भी अरावली बेहद जरूरी है। लूनी, साबरमती और चंबल जैसी कई अहम नदियां यहीं से निकलती हैं। इतना ही नहीं, ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने का भी काम करती है, जिससे लाखों लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता है। लेकिन इसी लाइफलाइन पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और ये संकट दोहरा है जो अरावली को दो तरफ से कमजोर कर रहा है। एक तरफ तो अवैध खनन से पहाड़ों को फिजिकली तोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ कानूनों की परिभाषा बदलकर इसकी सुरक्षा कवच को ही खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो ये फिजिकल खतरा आखिर कितना बड़ा है, इस आंकड़े से अंदाजा लगाइए। पिछले 5 सालों में सिर्फ राजस्थान में अवैध खनन के लिए करीब 3200 एफआईआर दर्ज हुई। और सोचिए, ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। असल तबाही इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। और इस अवैध कारोबार का जो आर्थिक पैमाना है, वो भी चौंकाने वाला है। इसी दौरान जुर्माने के तौर पर 245 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले गए। ये रकम खुद बताती है कि पर्दे के पीछे ये अवैध खेल कितने बड़े लेवल पर चल रहा है। अब कानूनी खतरे को समझिए, ये थोड़ा पेचीदा है। देखिए, पहले अरावली की पहचान एक वैज्ञानिक आधार पर होती थी, जिसमें छोटी बड़ी सभी जुड़ी हुई पहाड़ियों को शामिल किया जाता था। लेकिन नई कानूनी परिभाषा कहती है कि वही पहाड़ अरावली माने जाएंगे जो जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे हों। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कई छोटी लेकिन इकोलॉजी के लिए जरूरी पहाड़ियां अब कानूनी तौर पर अरावली ही नहीं रहीं, और वो खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह खुल गई हैं। इस पूरी कानूनी लड़ाई में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से दी गई 100 मीटर की ऊंचाई वाली नई परिभाषा को मान लिया। इस एक फैसले ने अरावली के एक बहुत बड़े हिस्से को कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर कर दिया, जिससे पर्यावरणविदों में चिंता की लहर दौड़ गई। तो इस फैसले का सार ये था कि अदालत ने प्रशासनिक सुविधा और सस्टेनेबल माइनिंग यानी टिकाऊ खनन की दलीलों को पहाड़ों के पूरे इकोसिस्टम की अखंडता से ज्यादा अहमियत दी। इस फैसले और बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ अहम कदम उठाए। तो सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, पूरी अरावली रेंज में किसी भी नए माइनिंग लाइसेंस पर पूरी तरह से रोक लगा दी।
दूसरा, सस्टेनेबल माइनिंग के लिए एक मैनेजमेंट प्लान बनाने की जिम्मेदारी एक एक्सपर्ट कमिटी को दी गई। और तीसरा, जो खदानें पहले से चल रही हैं उन पर पहले से ज्यादा सख्त पर्यावरण नियम लागू किए गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर ये सारे सुरक्षा उपाय फेल हो जाते हैं तो भविष्य में हो क्या सकता है। दांव पर असल में लगा क्या है? अगर हम अरावली को बचाने में नाकाम रहे तो इसके नतीजे वाकई भयावह होंगे। थार का रेगिस्तान दिल्ली के दरवाजे तक आ सकता है। धूल भरी आंधियां और जानलेवा लू आम हो जाएगी। पानी का संकट इतना गहरा जाएगा जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और दिल्ली एनसीआर का दम घोटता प्रदूषण इसे रहने लायक नहीं छोड़ेगा। तो अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर हैं। सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है और इसमें हमारी और आपकी भूमिका क्या हो सकती है। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ कुछ पहाड़ों को बचाने की लड़ाई नहीं है। अरावली हमारे शरीर की नसों की तरह है, जो हमारी हवा, हमारे पानी और हमारे मौसम से जुड़ी है। तो अरावली को बचाना असल में अपने खुद के भविष्य को बचाना है। इसीलिए अरावली की पहचान उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके काम से होनी चाहिए। ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी अमानत है। और इस अमानत को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है।